झंड जी, मनीष कश्यप सही है या गलत, प्लीज रिप्लाई। देखो, सबसे ज्यादा सवाल यही आए हैं। अपने चैनल के कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, बट सबसे ज्यादा जो सवाल थे वो यही थे कि मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाओ, मनीष कश्यप सही है या गलत है, मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर बात कर लेते हैं। तो देखो, वैसे तो मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ। न्यूज के नाम पर एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम लल्लन टॉप है। उस पर एक प्रोग्राम आता है सोशल लिस्ट। मैं न्यूज के नाम पर सिर्फ वही एक प्रोग्राम देखता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। उसके अलावा मैं कोई न्यूज नहीं देखता। बट पिछले कुछ दिनों से इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के। कई बार क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त न्यूज सामने आ जाती है और कई लोग ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि उस पर क्लिक करना पड़ता है, अरे ऐसे कैसे क्या हो गया। तो ऐसे मैंने भी कुछ न्यूज देखे हैं मनीष कश्यप के बारे में। उसके बाद जब मैंने ये पोस्ट किया कि आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल जो मनीष कश्यप के बारे में आए, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया। तो मुझे पता चला कि जितने भी लोग मनीष कश्यप के समर्थन में हैं या फिर जितने भी लोग मनीष कश्यप के विरोध में हैं, उनको पर्सनली मनीष कश्यप से घंटा कोई लेना देना नहीं है। जो समर्थन में है वो सिर्फ इसलिए समर्थन में है क्योंकि मनीष कश्यप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच करती है, और जो विरोध में है वो सिर्फ इसलिए विरोध में है कि मनीष कश्यप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है। और ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है। कौन आरोपी है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, इसी के आधार पर सपोर्ट या विरोध हो रहा है। ना कि ये देखा जा रहा है कि वो आदमी कैसा है, बुरा है, अच्छा है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है तो कौन सा अपराध किया है और उसकी क्या सजा हो सकती है। आजकल इन सब चीज़ों पर बहस बंद ही सी हो गई है। आजकल सिर्फ इसी बेसिस पर किसी को सपोर्ट या विरोध किया जाता है कि उसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से मिलती है या नहीं। मनीष कश्यप के भी केस में ऐसा ही हो रहा है। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि मनीष कश्यप आदमी कैसा है, उसका काम कैसा है, वो आदमी अच्छा है, बुरा है, अपराध किया है या नहीं किया है तो क्या अपराध किया है और उसकी क्या सजा हो सकती है। किसी को कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। बस वो हमारी सरकार के खिलाफ बोलता है, इसलिए उसको जेल में डाल दो और कूटो दबा के। या समर्थन करने वाले सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो हमारी पार्टी की विचारधारा का है, इसीलिए वो राष्ट्रवादी है, बिहार की शान है, सन ऑफ बिहार है। और ये जो सपोर्ट या विरोध करने का तरीका है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से, ये तरीका आपको गर्क में लेके जाएगा। ये एक घातक तरीका है। ठीक है, आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार किसी के ऊपर जुल्म कर रही है, आप ताली बजा रहे हो। बट हमारा जो देश है ये एक लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकार कभी भी बदल जाती है। जीता जागता सबूत तो बिहार खुद ही है, जहां पर 5 साल में 2-2 बार सरकारें बदल जाती हैं। तो आज आपके पार्टी की विचारधारा से ना मैच होने वाले इंसान के ऊपर कार्रवाई देखकर अगर आप ताली बजा रहे हैं, तो कल सरकार बदलेगी, फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर ताली बजाने का नंबर उसका होगा। ठीक है, तो किसी का भी सपोर्ट या विरोध उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं, वो पर्सनली आदमी कैसा है इस हिसाब से करना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष कश्यप ने फर्जी खबरें चलाई हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर और इनके फेसबुक पेज पर। और मैं इन सब मामलों में बड़ा स्ट्रिक्ट हूं कि कोई भी गलती करे तो उसे सजा जरूर देना चाहिए, क्योंकि सजा ना देने की वजह से 4 लोगों का और मन बढ़ जाता है, फिर वो भी इसी तरह की गलतियां करते हैं। बट जो सजा हो वो पूरी तरह से संवैधानिक होनी चाहिए, कानूनी तौर तरीके पर होनी चाहिए। बट मनीष कश्यप के केस में मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि बिहार की पुलिस बहुत फुर्तीबाजी दिखा रही है। इतना फुर्तीबाज तो नहीं थी बिहार की पुलिस। सब कुछ कानूनी ढंग से तो नहीं हो रहा है, कोई तो है जो पर्सनल हो रहा है इस केस में। मानते हैं उसने फर्जी खबर चलाई है, कितना बड़ा अपराध है ये, बम फोड़ दिया, वो क्रिमिनल है, उसका घर कुर्की कर दो, बैंक फ्रीज कर दो, बैंक में इतने पैसे क्रिमिनल की तरह से पेश किया गया, उसके बैंक अकाउंट में पड़े पैसे को 42 लाख रुपए। अरे
मैं तो ये सुन के शॉक्ड हो गया कि जिसके पास इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, इतने बड़े बड़े फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है, जिस पर हर रोज वीडियो आती है, उसके पास सिर्फ 42 लाख रुपए। मैं तो सोच रहा था 10-15 करोड़ रुपए होंगे उसके पास, और आप सिर्फ 42 लाख रुपए के ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट है। चलो आज के हिसाब से मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बैंक में पड़े हैं ना पैसे, और बैंक अकाउंट जो होते हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक्ड होते हैं। सरकार की नज़र में वो पैसे होते हैं, छुपा के तो नहीं रखा ना वो कहीं। मान लेते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाया, तो क्या क्राइम है ज़्यादा पैसे कमाना? कोई लिमिट है कि हाँ इतने ही पैसे कमा सकते हो? है तो बता दो भाई, हम भी यूट्यूबर हैं, क्या पता भाई उसमें हम भी उतना पैसे कमाएं। तो हमें लिमिट पता होनी चाहिए ना कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा पैसे कमाना अगर अपराध है तो पहले अडानी को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, सबसे ज़्यादा पैसे तो वही लोग कमा रहे हैं ना। अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ, उसके बैंक फ्रीज कर दो, घर कुर्की कर दो, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चलो मान लेते हैं उसने फर्जी खबर चलाया, ये अपराध है, तो वो अपराधी है ना, उसको पकड़ो। बैंक अकाउंट फ्रीज करने से, घर कुर्की कर देने से किसको प्रॉब्लम होगी? उसके घर वालों को होगी ना। और मैंने सुना है कि उसके जो पिताजी हैं वो आर्मी में हैं, तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई? उनकी माता को, उनके पिता को घर कुर्की करने से तो वो लोग परेशान होंगे ना, उनकी क्या गलती है इसमें? उनको क्यों परेशान करना है? तो ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। नेशनल मीडिया टीवी पर बैठ करके 24 घंटे हिंदू मुस्लिम होता है, करो ना कार्रवाई। 24 घंटे फर्जी खबरें चलती हैं टीवी पर, करो कार्रवाई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक है कि ये लोग फर्जी खबरें चला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, करो कार्रवाई। कहाँ तक पहुँची है आपकी कार्रवाई? किसी को अरेस्ट किए हो? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि 100 करोड़ की उगाही में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को समय पर न आने के लिए लताड़ भी लगाई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पास 100 करोड़ है, मनीष कश्यप के पास सिर्फ 42 लाख है, इसीलिए आप कार्रवाई कर ले रहे हो। देखो, हर इंसान की अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है मेरी भी होगी, और मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और मनीष कश्यप के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट मैं किसी का सपोर्ट या विरोध उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसका धर्म, उसकी जात देखकर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सही के साथ खड़ा होता हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और जो लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से सपोर्ट या विरोध कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई, पॉलिटिकल पार्टियां अपने बाप की नहीं होती हैं, तुम्हारी क्या होंगी? वो पैसा कमाने आई हैं, कमा के चली जाएंगी, आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। सही चीज़ को सपोर्ट करो। ये सही है कि मनीष कश्यप ने गलती किया है, बट ये गलती उतनी बड़ी नहीं है कि आप उसका घर कुर्की कर दो, आप उसके बैंक फ्रीज कर दो। मनीष कश्यप को 1 दिन के अंदर में बेल मिलनी चाहिए थी, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। ये तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती कैद करोगे तो अपना पक्ष कैसे रखेगा भाई? उसको मौका मिलना चाहिए ना अपना पक्ष रखने के लिए, तो उसको बेल मिलनी चाहिए। जहाँ पर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार न हो या समय न दिया जाए, उसको तानाशाही कहते हैं। मनीष कश्यप कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि आप उसको कैद करके रख लो। उससे भी बड़े बड़े क्रिमिनल हमारे देश में खुले में घूम रहे हैं। तो अपनी भी इज्जत थोड़ी बचाइए और न्याय कीजिए।